इंडियन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तनीषा शर्मा। फटाफट अंदाज में देखें मेरे साथ 50 खबरें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 17 अक्टूबर को अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार की 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेता ग्रामीणों और पशुपालकों तथा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में कुल 1,866 करोड़ 39,32,000 रुपए का ऑनलाइन अंतरण करेंगे। देश के करीब 12 करोड़ किसानों को केंद्र सरकार की ओर से दिवाली का तोहफा मिल गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के किसानों के खाते में इसकी 12वीं किश्त भेज दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया और डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 12वीं किश्त राशि जारी कर दी है। मध्य प्रदेश रहने वाले महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की जमकर तारीफ की है। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि भूपेश बघेल ने तो छत्तीसगढ़ को स्वर्ग बना दिया है, यहां राम राज्य स्थापित कर दिया है। गोलीकांड के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक युवक अपने घर के कूलर में 2 देसी पिस्टल और कारतूस छिपाकर रखा था। उसे पकड़ने के बाद पुलिस ने उसके 3 साथियों को भी दबोच लिया। उनके पास से 2 पिस्टल, 12 बोर का 2 कट्टा, 2 एयरगन और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। एक युवक को दूसरों की मदद करना पड़ा महंगा। जिन लोगों ने उसे मदद के लिए रोका था, उन्हीं ने उसे जमकर पीटा। इतना ही नहीं, उसकी बाइक तक जला डाली। आरोपी युवक के वहां से जाने पर भड़के थे। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। महाराष्ट्र पुलिस पहुंची दुर्ग के एक आरोपी को पकड़ने। उसने दुर्ग पुलिस की मदद से करोड़ों रुपए की जमीन घोटाले के आरोपी को गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गई। बताया जाता है कि 15 दिन पूर्व भी महाराष्ट्र पुलिस आरोपी कुलदीप सोनी को गिरफ्तार करने दुर्ग आई थी, लेकिन आरोपी अपने घर से फरार हो गया था। जिले में पुलिस ने डीजल चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को लगातार डीजल चोरी होने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे 3 लाख डीजल, बोलेरो और 2 पिकअप को जब्त किया गया है। देश भर के साथ प्रदेश में 28 अक्टूबर से छठ महापर्व मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस त्योहार को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। छठ महापर्व नहाए खाए की परंपरा के साथ शुरू होगा। रायपुर के महादेव घाट के खारून नदी तट पर इस बार 1 लाख लोगों के जुटने की आसार है। जिला प्रशासन, नगर निगम और छठ महापर्व आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस दीपावली के त्योहार के मद्देनजर अवैध पटाखे का भंडारण और बिक्री करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले 3 दिनों में अलग अलग जगहों से 300 किलो पटाखा जब्त किया गया है, जिनकी कीमत करीब 3 लाख रुपए है। वहीं मामले में 6 आरोपियों को अलग अलग थाने क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। जिले के नवागढ़ ब्लॉक की सेवा सहकारी समितियों में 5.5 करोड़ के धान घोटाले का पर्दाफाश हुआ है।
शनिवार 15 अक्टूबर को धान खरीदी में गड़बड़ी करने वाले समिति प्रभारियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों को कलेक्टर के निर्देश पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नंदिनी रोड से अंग्रेजी व सरकारी शराब दुकान को हटाने के पिछले 38 दिनों से लगातार धरना आंदोलन जारी है। रविवार शाम इसके विरोध में मशाल रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा शामिल हुए। सभी ने भाजपा पार्षद पीयूष मिश्रा के नेतृत्व में भिलाई नगर विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार से शराब दुकान हटाने की मांग की। जिस ट्रांसपोर्ट नगर में हर दिन अरबों का व्यवसाय हो रहा है, उसी ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कें गड्ढे में तब्दील है। ट्रांसपोर्ट नगर के विकास की विफलता को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर कल्याण एवं विकास समिति के सदस्य मुख्यमंत्री से मिले। उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कों को बनाने की मांग की। हैप्पी स्ट्रीट बनाने की तैयारी चल रही है। 2 साल पहले भी इसके लिए प्लान बना था, लेकिन कोरोना की वजह से काम नहीं हो सका। इस बार रायपुर में आधा दर्जन से अधिक सड़कों पर हैप्पी स्ट्रीट के रूप में डेवलप करने के लिए बड़े प्लान पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वर्चुअल शुभारंभ कर जिलेवासियों को डिजिटल बैंक यूनिट की सौगात दी। यहां लगी 5 मशीनें 24 घंटे चालू रहेंगी, जिससे ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के अनुदान मद से 25 करोड़ का बजट कॉलेज प्रबंधन को स्वीकृत हुआ है। इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन ने निर्माण एजेंसी PWD के साथ तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह ICU, कार्डियो, न्यूरो, नेफ्रो व प्लास्टिक सर्जरी से संबंधित रोगियों के लिए होगा। एक महिला ने अपने साथी के साथ मिलकर पुलिस में 4.5 लाख की लूट की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने महिला के सारे मंसूबे पर मात्र 4 घंटे में ही पानी फेर दिया। पुलिस ने झूठी रिपोर्ट लिखवाने के मामले में महिला और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। खरगोन में एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। इस बार बुलडोजर किसी मकान पर नहीं बल्कि शराब की बोतलों पर चला। दरअसल आबकारी विभाग ने लगभग 90 लाख रुपए की जब्त शराब पर बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन रविवार को सेना के रिसर्च एवं रेफरल अस्पताल में हुआ। राष्ट्रपति भवन के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि ऑपरेशन सफल रहा और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। थाना इलाके के कचहरी रोड स्थित RPS स्कूल में मद्य निषेध विभाग के सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान भारी हंगामा हुआ। कदाचार के आरोप में 37 अभ्यर्थी को हिरासत में लिया गया। इसमें 36 पुरुष और एक लड़की शामिल है। भोजपुरी दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री आम्रपाली दुबे की एक तस्वीर रिक्शा चलाते हुए वायरल हुई। इस तस्वीर को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लें। आम्रपाली दुबे की रिक्शा चलाते हुए यह तस्वीर उनकी आने वाली भोजपुरी फिल्म विद्या की है।
बिहार के रोहतास में दो युवकों का इनोवेशन जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। दोनों ने मिलकर एक हेलीकॉप्टर कार बनाई है। ये सड़क पर चलने वाला हेलीकॉप्टर है। ये हूबहू हेलीकॉप्टर जैसा दिखता ही नहीं बल्कि उसके पंख भी हैं। इसे बनाने वाले दोनों युवक ने मिलकर एक पुरानी कार खरीदी, उसका इस तरह से मॉडिफिकेशन कर दिया कि कार पूरी तरह देखने में हेलीकॉप्टर का लुक देती है। अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। शनिवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यह अवकाश केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, अर्ध सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और अन्य पर लागू होगा। देश के शेयर बाजार में 10 सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनियों में से 6 की मार्केट वैल्यू पिछले कारोबारी हफ्ते कुल 78,163 करोड़ रुपए कम हो गई है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्री को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। देश के अलग अलग स्टेट में धान खरीदी शुरू हो गई है। किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली और बड़े वाहनों में धान भरकर मंडी ले जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी कार्यवाही में जुटा है। देखा जा रहा है किसी किसान को धान बेचने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, मुफ्त में कोरोना वैक्सीन और गरीबों को मुफ्त राशन समेत पीएम मोदी के सबसे बड़े कामकाज और फैसले गिनाए। उन्होंने कहा कि फिर से चुनाव आने वाले हैं, गलती मत करना, पीएम मोदी पर भरोसा करना और कमल पर बटन दबाना। फटाफट खबरें 50 में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि बहुसंता। नमस्कार, मैं मनीष सोनी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ श्री दर्शन, सिर्फ इंडियन न्यूज़ पर हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। Contact
98932-15251 और 8966-981590। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। भोपाल समेत कुछ इलाकों में रात का पारा सामान्य से 3 डिग्री से ज्यादा नीचे आ चुका है। इंदौर में यह 1.5 डिग्री के नीचे चल रहा है, लेकिन अगले 24 घंटों में एक बार फिर मौसम बदल सकता है। शंकराचार्य देश की पहली 108 फीट की सबसे ऊंची मूर्ति की स्थापना को लेकर तेजी से काम कर रहा है। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य 11 साल के बाल्य स्वरूप की मूर्ति लगेगी। प्रदेश की 23,000 पंचायतों से जुटाई कॉपर, टीन, जिंक व अन्य धातुओं के मिश्रण से यह मूर्ति बनेगी। बुजुर्ग पेड़ों को नया जीवन देने के लिए देश का पहला शेल्टर होम भोपाल में बनाया गया है। नाम है श्री राम शतायु वनाश्रम। यहाँ प्राकृतिक आपदा की वजह से उखड़े गए या 100 साल की उम्र पूरी कर चुके पेड़ों को आश्रय दिया जाएगा। इस अनोखे शेल्टर होम को श्री राम आस्था मिशन और नगर निगम तैयार कर रहा है। कोच बनाने का ऑर्डर देश में पहली बार निशातपुर फैक्ट्री में 1 महीने में बनेंगे मल्टी पर्पस न्यू मॉडिफाइड कोच कार के साथ बाइक्स भी भेजी जा सकेंगी। देश में पहली बार भोपाल स्थित रेलवे कोच फैक्ट्री में अब न्यू मॉडिफाइड गुड्स हाई स्पीड कोच बनाए जाएंगे। इस कोच की विशेषता यह होगी कि इनमें वाहनों का परिवहन हो सकेगा। डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। आंकड़े भी यही हकीकत बयां कर रहे हैं। जनवरी से अगस्त तक डेंगू के मरीजों की संख्या कुल 95 थी। वहीं सितंबर से 14 अक्टूबर तक 130 डेंगू मरीज मिले। इनमें से 32 मरीज ऐसे हैं जो डेंगू पॉजिटिव हैं। तीन 360 डेलीगेट्स के लिए कांग्रेस पार्टी के रायपुर प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन के बूथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों ने मतदान किए। आपको बता दें, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर मैदान पर उतरे हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बधाई दी। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने भी उन्हें इस अवसर पर बधाई दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भोपाल नीलबढ़ में सुख शांति भवन के नवनिर्मित अनुभूति सभागार के उद्घाटन कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया।
कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पूरे देश में एक साथ वोटिंग जारी है। अध्यक्ष पद के लिए अब तक सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेताओं ने मतदान किया है। कांग्रेस मुख्यालय पर वोटिंग के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि नए अध्यक्ष का इंतजार लंबे वक्त से था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत तीसरी किश्त की राशि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के खातों में डाली, जिसको लेकर किसानों में उत्साह देखा गया। इस राशि को निकालने पहुंचने वाले किसानों की सुविधा के लिए सहकारी बैंक के माध्यम से सभी सहकारी बैंक की शाखाओं में पंडाल लगाकर किसान सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आदिवासी बाहुल्य सरगुजा में चुनाव के दिन सचिव व जिला प्रशासन के अधिकारियों के नहीं पहुंचने से नए सरपंच का चुनाव टल गया है, जिससे ग्रामीण पूर्व भ्रष्ट सरपंच की मिलीभगत का नतीजा मान रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि सही मायने में देखा जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो नौटंकी है वो एक ही किस्म की है। आज जिस प्रकार आम आदमी पार्टी को जो ड्रामा देखने को मिल रहा है, वैसा ही दृश्य कुछ दिन पहले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रखेगी। डॉक्टर सत्यनारायण जटिया केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले 2 हफ्ते 13 दिनों से मैनेट के लिए मुसीबत बने बाघ को रविवार को पकड़ लिया गया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाघ को पकड़ा। इस बाघ को अब सतपुड़ा के जंगलों में छोड़ा जाएगा। दरअसल राजधानी भोपाल के मैनेट में 13 दिन से एक बाघ घूम रहा था। डिस्कॉम एरिया में आने वाले 12 जिलों में दीपावली के त्योहार पर सामूहिक रूप से सजावटी रोशनी के लिए टेम्पररी कनेक्शन लेने पर बिजली सस्ती रेट्स पर मिलेगी। इसमें जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारा और करौली जिले शामिल हैं। साउथ डायरेक्टर और एक्टर ऋषभ शेट्टी की कन्नड़ फिल्म कांतारा ग्लोबली ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। ये फिल्म वर्ल्ड वाइड अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। वहीं फिल्म को वीकेंड पर हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब और रिलीज किया गया है। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी रविवार 16 अक्टूबर को 74 साल की हो गई। उन्होंने अपना खास दिन किसी और के साथ नहीं बल्कि पति के साथ मनाया। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन के फैंस फिल्म दृश्यम के 2 और 3 अक्टूबर वाले हादसे को अब तक भुला नहीं सके हैं। फिर चाहे वो चिन्मय नयन के प्रवचन हो या फिर होटल में किया गया लंच, पूरा शेड्यूल लोगों के दिमाग में छपा हुआ है। इसलिए फैंस को बड़ी बेसब्री से इनकी अगली कड़ी फिल्म दृश्यम 2 का इंतजार है। फिल्म अगले महीने रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड के हैंडसम हंक वरुण धवन ने बॉलीवुड में अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने इस 10 सालों में हमें एक से एक फिल्म दी है। जुग जुग जियो के बाद अब वरुण धवन हम सभी को फिल्म भेड़िया से थोड़ा डराने और थोड़ा गुदगुदाने के लिए फिर से लौट रहे हैं।
सोना और चांदी त्योहारी सीजन में खरीदारी के लिए आपको भरपूर मौका दे रहा है। आज भी सोना जमकर सस्ता हुआ है और चांदी में तो 1000 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से नानी जया बच्चन और मां श्वेता बच्चन के साथ एक खूबसूरत फोटो शेयर की है। रूस और यूक्रेन की जंग 7 महीने बाद बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। रूस ने सोमवार सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर कामिकाजे ड्रोन से हमला कर दिया। मैनचेस्टर में चीनी वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन हो रहा था। तभी वाणिज्य दूतावास के स्टाफ ने एक प्रदर्शनकारी को ऑफिस परिसर के अंदर घसीट लिया और उसके साथ मारपीट की। अक्टूबर महीना आधे से ज्यादा निकल चुका है। फेस्टिव सीजन के कारण महीने के पहले पखवाड़े में कई दिन बैंक बंद रहे। अगले 14 दिन यानी 18 से 31 अक्टूबर के दौरान कुल 9 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आपको आने वाले दिनों में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो जल्द निपटा लें। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है। टीम इंडिया सुपर 12 में 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। सोमवार को होस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच में मिचेल स्टार्क की गेंद सूर्य कुमार के सिर पर लग गई। गनीमत यह रही कि यह चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी। बाद में वह बल्लेबाजी करते हुए भी नजर आए। तो ये थी खबरें 50 फटाफट अंदाज में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। नमस्कार।